में एक डिप्टी सीएम भी शपथ लें। अब तक जो लिस्ट गया है राजभवन में, उसमें चंपाई सोरेन जो मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के, नए मुख्यमंत्री होंगे, 12वें मुख्यमंत्री झारखंड को मिलेगा। 11 महीने तक इनका कार्यकाल रहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये क्या सभी को संभाल कर लेकर चल पाएंगे, क्योंकि 4 पार्टियां इस गठबंधन में शामिल हैं। वहीं आलमगीर आलम जो कांग्रेस से आते हैं, विधायक दल के नेता भी हैं, उनको मंत्री पद का शपथ लेना है। उनके लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि उनके नीचे जो उनके साथ जो रहने वाले विधायक हैं, जो जीत कर आए हुए हैं, उनको वो कैसे मनाकर टूटने से कांग्रेस को बचाते हैं और एक साथ एक माले में पिरोकर लेकर चलते हैं। और साथ ही सत्यानंद भोक्ता जो आरजेडी के विधायक हैं, वो भी शपथ लेंगे, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन उनके लिए भी चुनौतियां कम नहीं होगी, क्योंकि साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो विधायक हेमंत सोरेन के कार्यकाल में मंत्री पद में, मंत्री परिषद में शामिल थे, उनको अगर शामिल किया गया तो कई ऐसे विधायक हैं, चाहे वो जेएमएम के हो, कांग्रेस के हो। सभी अपना स्थान कृपया ग्रहण करें। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अब औपचारिक शुरुआत हो चुकी है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। राज्यपाल यहां पर पहुंच चुके हैं, राष्ट्रगान की धुन के साथ ही शुरुआत हुई। अब से कुछ ही सेकंड के बाद वो तस्वीर आना शुरू हो जाएगी और एक बार औपचारिक मोहर यहां पर इस तस्वीर के साथ लग जाएगी कि झारखंड का अब अगला मुख्यमंत्री, जो अभी तक नाम इससे पहले हमने आपको बताया औपचारिकता महज बाकी है, चंपाई सोरेन के हाथ में अब कमान होगी। वैधानिक 307 राजभवन दिनांक 2/2/2024। मैं सीपी राधाकृष्णन, झारखंड का राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चंपाई सोरेन को झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूं। हस्ताक्षरित सीपी राधाकृष्णन, राज्यपाल झारखंड। Order number Vaida 307 GS dated 2nd February 2024. I, CP Radhakrishnan, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint Shri Champai Soren as Chief Minister of Jharkhand State. Signed, सीपी राधाकृष्णन, गवर्नर ऑफ झारखंड। मैं माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत श्री चंपाई सोरेन जी से अनुरोध करता हूं कि वे शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रित हैं। मैं चंपाई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंपाई सोरेन
ईश्वर के शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो बैकलाइट में कभी खड़े होने वाले चंपई सोरेन राजनीति में आज स्पॉटलाइट में आ गए हैं। चंपई सोरेन नहीं, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को आप देख रहे हैं। इनके हाथ में झारखंड की कमान जा चुकी है। इनके बारे में कहा जाता है कि ऐसा कोई नेता होगा क्या कि आप उसे ट्विटर पर शिकायत करें और कुछ मिनटों या 1 घंटे के अंदर ही आपकी शिकायत का निवारण हो जाए। चंपई सोरेन ऐसा करते हैं। आप उन्हें कोई शिकायत अगर ट्विटर पर करते हैं, सोशल मीडिया साइट पर करते हैं, तो वो उसका जो जवाब है सीधे उसी अधिकारी से वही सोशल मीडिया साइट पर मांगते हैं और वही जवाब देते हैं, वही थैंक यू, वही जवाब। ये है चंपई सोरेन के काम करने का तरीका। शिबू सोरेन के साथ पीछे खड़े होकर उन्होंने सरकार में आने की साथ शुरुआत की थी, लेकिन आज जब मुश्किलों में घिरे हैं शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, तो वो सामने आकर बचाव कर रहे हैं। आदेश संख्या वेद्या 2/2024 308 राजभवन दिनांक 2 फरवरी 2024। मैं श्री पी राधाकृष्णन, झारखंड का राज्यपाल, भारत का संविधान का अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को झारखंड राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करता हूं। श्री आलमगीर आलम, श्री सत्यानंद भोक्ता। हस्ताक्षरित CP राधाकृष्णन, राज्यपाल झारखंड। ऑर्डर नंबर वाइदा 308 GS dated 2nd February 2024. I, CP Radhakrishnan, Governor of Jharkhand, in exercise of powers vested in me under Article 164(1) of Constitution of India, appoint following persons as Minister and Member of Council of Ministers of Jharkhand State: Sri Alamgir Alam, Sri Satyanand Bhokta. Signed, CP Radhakrishnan, Governor of Jharkhand. माननीय मंत्री मनोनीत श्री आलमगीर आलम जी से शपथ ग्रहण हेतु अनुरोध है। मैं
आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता, अक्षुण्णता रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आलमगीर आलम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड को मुख्यमंत्री मिलने के साथ साथ दो मंत्रियों ने भी इस वक्त शपथ ले ली है। एक नाम है आलमगीर आलम। अब इसके बाद आप देखेंगे सत्यानंद भोक्ता भी यहां पर शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। आलमगीर आलम जो कि कांग्रेस कोटे से हैं, अब यहां से चुनौती और भी ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चूंकि 10 दिन का समय जरूर है, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पर तस्वीरों के साथ आप देख रहे हैं। आलमगीर आलम जो शपथ मंत्री पद की ले चुके हैं। इससे पहले चंपई सोरेन ने बतौर मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ले ली है। एक और नाम आरजेडी कोटे से जो सामने आया, सत्यानंद भोक्ता, अब वो भी यहां पर मंत्री पद की शपथ लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड में जो सबसे बड़ा ये बदलाव हुआ है, बदलती हुई तस्वीर है, वो न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली हम आपको सीधे राजभवन से आती हुई दिखा रहे हैं। नया मुख्यमंत्री मिल गया है और 2 मंत्री भी यहां पर शपथ लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं आलमगीर आलम। हेमंत सोरेन सरकार में भी मंत्री थे और इनके ऊपर जिम्मेदारी इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि कांग्रेस के 16 विधायक हैं। इस वक्त संख्या बल तो है जेएमएम के पास, लेकिन जरूरी है कि सबको संगठित करके रखा जाए। यहां आपको यह भी बताते चले कि आज जब ये इतना बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, तब राहुल गांधी झारखंड में एंटर होने जा रहे हैं अपनी न्याय यात्रा के साथ में। लिहाजा आलमगीर आलम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको संगठित करके रखें। जब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के साथ जितने भी दल थे, जो घटक जो दल थे उनके साथ में, जिनको आगे इंडी गठबंधन में चलना था, टूटते जा रहे हैं, तब झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस विश्वास में रखना है कि हम आपके साथ में हैं। और शायद यही कारण है कि आलमगीर आलम को जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है हम आपको मंत्री बना रहे। देखिए जहां डिप्टी सीएम आपको नहीं दिखाई दिया, वहां आलमगीर आलम का नाम रख दिया गया ताकि वो कांग्रेस को संगठित करके चले। कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे हैं और कितने विश्वसनीय होंगे आप इस बात से समझ सकते हैं कि पिछली सरकार, मतलब जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तब भी वो मंत्री रहे हैं, इसलिए उनको जिम्मेदारी दी गई। अगले मंत्री आरजेडी से होंगे, एक ही विधायक है आरजेडी से, जो सत्यानंद भोक्ता है वही विधायक है। एक ही विधायक को भी मंत्री बनाना इस ओर इशारा करता है कि इस वक्त आपको संख्या बल रखना है अपने हाथ में, मुट्ठी में, और इसीलिए जितनी कोशिश हो सके चाहे एक को जिम्मेदारी दी जाए, आप एक को दे दीजिए। सत्यानंद भोक्ता आगे बढ़ते हुए। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सत्यानंद भोक्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय झारखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे अज्ञात होगा, उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जब तक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं
अप्रत्याश अथवा अप्रत्याश रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सत्यानंद भोक्ता ने भी ले ली है मंत्री पद की शपथ। ये सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। हेमंत सोरेन सरकार में भी सत्यानंद भोक्ता मंत्री रहे हैं। झारखंड में आरजेडी के इकलौते विधायक हैं, लिहाजा यहां से शपथ लेते हुए दिखाई दिए। झारखंड के चतरा से आरजेडी के विधायक हैं। अब आने वाले समय में न सिर्फ चुनौती ये 10 दिन की है, बल्कि अब चूंकि बहुत कम समय है विधानसभा के चुनाव में भी, अब आने वाले समय में सारे समीकरणों को कैसे साधा जाए। लेकिन 3 तस्वीरें इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई जरा देख लीजिए। बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, और उनके दाएं तरफ आप देखिए मंत्री पद की शपथ जिन्होंने ली आलमगीर आलम, कांग्रेस के 16 विधायकों का नेतृत्व करते हुए, और दूसरी तरफ आरजेडी के इकलौते विधायक सत्यानंद भोक्ता, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। इन सब के बीच में जो एक बीच का चेहरा आप देख रहे हैं चंपई सोरेन, आज इन्हीं के इर्द गिर्द जेएमएम की और झारखंड की राजनीति घूम रही है। हवाई चप्पल पहनकर चलने वाले आदिवासी चेहरा चंपई सोरेन, जब जरूरत थी शिबू सोरेन को तब भी खड़े थे, और जब जब मुश्किलों में पड़े शिबू सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तब तब चंपई सोरेन पीछे से खड़े हुए उनके साथ दिखाई दिए, कभी पीठ नहीं दिखाई। और आज देखिए वही कारण है कि चंपई सोरेन पर भरोसा जताया गया। मैं इसके कारण पहले भी आपको बता चुकी हूं। सबसे बड़ा कारण यही था कि सीता सोरेन भाभी और बसंत सोरेन भाई, छोटे भाई, वो बगावत करते दिखाई दे रहे थे। अगर कल्पना सोरेन को कमान मिल जाती, इसीलिए चंपई सोरेन का नाम आगे रखा गया कि भैया इनके हाथ में हम कमान देने जा रहे हैं, अब आप भी हमें समर्थन दे दीजिए। तो दिल्ली से चलकर वो रांची चले आए। इसके बाद आपको एक ऐसा चेहरा देना था जिस पर कोई भी दाग ना हो, तो चंपई सोरेन उनमें से एक चेहरा है जिनकी कार्यशैली मैंने आपको पहले भी बताई कि इस कदर उनकी कार्यशैली रही है कि कैसे वो काम करते हैं, ट्विटर पर ही जवाब मांगते हैं, ट्विटर पर ही काम करने का पूरा हौसला भी देते हैं कि हाँ 1 घंटे के भीतर काम हो रहा है। खेतीबाड़ी से जुड़ा इनका पूरा जीवन रहा। शिबू सोरेन के साथ में इन्होंने शुरुआत की थी और अब यहां तक उनका सफर रहा है। बैकलाइट पे कभी खड़े होते थे, शायद इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि पार्टी शिबू सोरेन की, उनके बेटे जो है पार्टी को संभाल रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति किस ओर करवट ले ले, ये शायद राजनेता भी नहीं जानता। चंपई सोरेन आज से 1 हफ्ते पहले नहीं जानते होंगे कि मेरे मंत्री के आगे मुख्य भी लग जाएगा और मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन भाग्य, राजनीति ने करवट इस कदर ली कि वो मंत्री से मुख्यमंत्री के सफर तक चले आए। हालांकि एक और सवाल यहाँ पर यह भी है, चूंकि इससे पहले खबर सामने आई थी कि बसंत सोरेन जो कि छोटे भाई हैं हेमंत सोरेन के, वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अभी तक ऐसी तस्वीर यहाँ से जरूर निकलकर नहीं दिख रही है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष के पद से मुख्यमंत्री पद का ये सफर, कैबिनेट मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री पद का ये सफर चंपई सोरेन पूरा कर चुके हैं, और आगे की डगर अब इससे भी ज्यादा पथरीली और मुश्किल भरी है। तो वो अब कैसे वो दूर करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल रहने वाला है। 2005 से अभी तक लगातार विधायक जो हैं वो लगातार वो बनते चले आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का पद जब मिला है तो वो कितने सफलतापूर्वक वो पूरा करते हैं, बस यही देखना है। आरजेडी कोटे से सिर्फ एक विधायक और उनका भी चुना जाना, उनका भी यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेना 2 और इशारा करता है। एक तो पूरा इंडी गठबंधन एकजुट रखना है ना, सिर्फ राज्य स्तर पर नहीं देश के स्तर पर भी, और इसलिए भी यहाँ पर उन्हें शपथ दिलाई गई। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री झारखंड के। पहली तस्वीर में आप उन्हें ही देख रहे हैं। तो एक तरफ तो मुख्यमंत्री पद की शपथ हो गई है, लेकिन एमएलए जितने हैं ये बस में बैठते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और अब उन्हें हैदराबाद ले जाया जा रहा है। ये रांची टू हैदराबाद तक का सफर इन एमएलए का, क्योंकि अभी भी दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। कहीं ऐसा ना हो 10 दिन के भीतर भीतर कोई अनहोनी हो जाए और ये जो विधायक हैं वो छिटक जाएं।